अब मैं बड़े ही अदब और इकराम के साथ हज़रतुल उस्ताद को दावत दे रहा हूँ। हम हज़रत वाला के बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त हम सबको इनायत फरमा कर हम पर जो है करम फरमाई की है। अल्लाह ताला हज़रत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत वाला को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हज़रत वाला की नस्लों में नेक लोग क़यामत तक पैदा फरमाए। बड़े ही अदब और इकराम के साथ हज़रत से दरख्वास्त है कि हज़रत वाला मुहाज़रा पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बारी नेकी लेगा, आईनाते आलम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जामिअतुल उलूम के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ तलबा, ये हमारे लिए शरफ है कि हमें आप हज़रात से एक अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। उसूल फ़िक़्ह असल में हम पढ़ते हैं, चीज़ें आती हैं, लेकिन इजमाली तौर से इस फ़न का एक तारुफ़ के आपकी एक मुनासिबत इस फ़न से कायम हो, ये तशनगी महसूस रहती है। इसीलिए खुद दारुल वक़्फ़ के तकमील इफ्ता में इन मबाहिस को गाहे बगाहे बयान करने का मामूल रहा है। एक होती है तकरीर, जिसमें इंसान बोलता रहता है और सामईन सुनते रहते हैं, और एक होती है खालसा, जहाँ पर यानी मुर्शिद और शेख बोलते हैं और उनकी गुफ्तगू को इस नाहिए से सुना जाता है कि भाई उसमें कोई किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं करना है, सवाल और जवाब कुछ नहीं, गोया कि वो एक तरह से हमारे अमल के लिए है, वो हर हाल में हमें कबूल कर। वरना कहा जाता है कि अगर पीर से आदमी सवाल जवाब करे तो फिर इस्तिफादा ताम नहीं होगा। लिखा है कि किताबों में कि ऐसे होना चाहिए कि मुरीद बैन यदैहि शेख कल-मय्यित बैन यदैहि गस्साल, मुर्दा जैसे होता है कहलाने वालों के लिए बैठ के सामने बैठे। और एक होता है मुहाज़रा, दर्सगाह में भी जो दर्स होता है तो असातिज़ा पढ़ाते हैं, मगर तलबा को यह हक रहता है कि जब तक उन्हें मुकम्मल तरीके से फहम ना हो वो सवाल करें, दलाइल पूछें। और मुहाज़रा एक ऐसा अमल है जो जानिबैन से हो, यानी सामईन का जो काम है वो सिर्फ सुनना है ही नहीं, अगर हकीकी मुहाज़रा है, बल्कि उस बयान में मुहाज़िर के साथ मुखातबीन मुकम्मल शरीक, इधर से बात है तो उधर से मुझे आगे मुकम्मल शिरकत, तो आप हज़रात मुकम्मल शिरकत करेंगे। असलन ये मुहाज़रा जो है, हमने बैठ करके इनके उसूल फ़िक़्ह का जो तारुफ़ हम पेश करेंगे, हमने इनके मौज़ूआत को ऊपर जब गौर किया तो हमने ये बनाया था, जो प्रोजेक्टर होता है जो दारुल वक़्फ़ में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसके लिए पीपीटी बनाई जाती है जो मुहाज़रे का एक दर्ज होता है, बीच बीच में सवालात भी आते रहते हैं। तो हमने मुफ्ती साहब से दरख्वास्त की है कि भाई आप पीपीटी लगवा दें यहाँ पर। ये मुहाज़रा कम से कम 4 किस्तों में होगा,
तो आज और कल की 2 किस्त के बाद अगली 2 किस्तें इंशाअल्लाह शुमारी के बाद को नस्ल बनाएंगे ताकि यही फन पूरा आपके सामने आए। तो इंशाअल्लाह ये जो है उसूल फिक़ह जो हम कहते हैं, तो ये 2 लफ्ज़ों से बना है। हम जानते हैं उसूल और एक फिक़ह बना है ना, 2 लफ्ज़ों से बना। असल के क्या माने आते हैं? असल के माने जड़ क्या? असल के माने अहले लुगत लिखेंगे कि असल जो है मायूना अलैहि गैर, इस पर दूसरी चीज की बिना हो, इस पर दूसरी चीज कायम है। एक चीज है उस पर दूसरी चीज कायम है, इसको क्या कहते हैं? असल कहते हैं। जड़ पर भी शाख और तने क्या है? कायम है। इसीलिए बाप को दादा को उसूल कहते हैं और बाप वाली औलाद को फूल कहते हैं। इसलिए कि जो बाप वाले हैं इनके लिए वो जड़ की हैसियत रखते हैं और वही सबब बनते हैं। तो ये असल का लोग नहीं माने। लेकिन फिक़ह में जब लफ्ज़ आता है तो लफ्ज़ असल कभी कायदे पर बोला जाता है। जैसे कि आप क़वाइदुल फ़िक़ह की पढ़ाई जाती है, क़वाइदुल फ़िक़ह में हम जाएंगे अल अस्ल, तो अल अस्ल का क्या मफ़हूम है? वहाँ कायदा ये है। अल अस्ल जो अलग से बोला जाए तो कभी क्या माना? कायदा। कभी अल अस्ल को दलील के माने में बोला जाता है, असल से बोला दलील, और कभी असल को राजिह का माना बोला जाता है। असल ये इसमें इख्तिलाफ है वाला कि असल कहाँ, तो ये राजिह और मुअतमद ये असल का माना हो गया। एक लफ्ज़ फिक़ह के लफ्ज़ी माने क्या है बताइए? समझ फक़ीह है यफ़क़हु बाब समिअ से कुरान में कई जगह है, जैसे वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु, तो उनकी तस्बीह है। इसी तरह से क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, आपकी बहुत सारी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही। ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, लग रहा है कि बात नहीं समझेंगे, सुनकर नहीं उनके तज़किरे में। तो फिक़ह के लुग़वी माने हैं समझना, और इस्तिलाही माने क्या है? याद है ना? अल इल्म बिल अहकाम अश-शरइय्या अल अमलिय्या अल फरइय्या, ये अमलिया की मज़ीद वज़ाहत अल फरइय्या से है। अल इल्म बिल अहकाम अश-शरइय्या अल अमलिय्या अल फरइय्या अल मुक्तसबा मिन अदिल्लतिहा अल तफ़सील, उन अहकाम को जानना है और इस्लाम के फुरूई अमली अहकाम को जानना है जो दलाइल तफसीलिया से यानी कुरान हदीस इजमा और क़यास से साबित है। तो असल में जो कुल जो दीन इस्लामी है, इस्लाम के शरीयत के मज़ामीन को 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है कि कुछ अहकाम वो होते हैं जिनका ताल्लुक जो है अक़ीदे से, वो अहकाम उसूलिया में, कुछ वो है जिनका ताल्लुक अक़ीदे से, नज़रियात से, वो इल्म कलाम का मौजूद है। और कुछ अहकाम जो होते हैं वो अखलाकी अहकाम होते हैं जो असलन क़ल्ब से उसका ताल्लुक। अखलाकी अहकाम ये तसव्वुफ़ का मौजूद है, और बकिया जो अमाल और जवारे के जो अहकाम है फुरूई अहकाम है जो इंसान के अमाल से ताल्लुक है, जिसमें इबादत भी दाखिल है, मामलात भी दाखिल है, जिसमें कानून जुर्म सज़ा दाखिल है, हर किस्म के मामलात दाखिल है। इसमें शरई जो कवानीन है, शहरी कवानीन, जिसको मदनी कवानीन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिविल कोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिविल कोड कहते हैं। जिसको मुल्क के जो आम कवानीन होते हैं, तिजारत के कवानीन और इजारे के कवानीन और हर किस्म के जो मामलात के जो कवानीन होते हैं वो भी दाखिल हैं। इसी तरह से कानून जुर्म सज़ा जिसको क्रिमिनल कोड कहते हैं वो भी इसमें क्या है? दाखिल है। इसी तरह से पर्सनल लॉ के जो मसाइल हैं सब इसमें दाखिल हैं, निकाह, तलाक, वक़्फ़, विरासत, वसीयत, क़स्म और उसकी सारी किस्में।
ये सब फिक़ह का, ये सब क्या है? तो असल का लुग़वी माना है जड़, इस्तिलाही माना में कभी दलील, कभी कायदा और कभी गालिब। और फिक़ह का ये लुग़वी माना है। उसूल फिक़ह जब बोला जाता है मुरक्कब, तो ये दो माना में बोला जाता है। भाई लुग़वी माना में कभी बोला जाता है उसूल पे माना दलाइल। जैसे कहा जाता है कि उसूल शाशी का पहला लफ्ज़ क्या है? या माना उसूल फिक़ह अर्बा, और ये किताब व सुन्नत व इज्मा। ये उसूल पे माना दलील, ये उसूल पे माना कि फिक़ह के दलाइल चार हैं, किताब सुन्नत इज्मा है। लेकिन उसूल फिक़ह जो ये मौजू हमारा आज का है, ये दलाइल वाला माना है, ये खुद एक मुस्तकिल इल्म है, इल्म उसूल फिक़ह। हम जिस पर बात करेंगे वो क्या है? वो उसूल फिक़ह दलाइल नहीं है जो किताब सुन्नत इज्मा क़ियास है, सिर्फ वो नहीं, बल्कि खुद एक इल्म है जिसका नाम है इल्म उसूल फिक़ह। इस इल्म उसूल फिक़ह का हासिल क्या होता है? असलन उसूल फिक़ह की हम क्या तारीफ कर सकते हैं इस्तिलाही तौर पर? ये फिक़ह के क़वाइद और दलाइल का इल्म है। लुग़वी तारीफ करती है ये फिक़ह उसूल फिक़ह अल-इल्म बिल क़वाइद अल्लती यतवस्सलु बिहा इला इस्तिंबात अल-अहकाम। उन क़वाइद को जानना है जो अहकाम, जिनके जरिए से अहकाम का इस्तिंबात किया जाता है। यानी फिक़ह के लिए एक आप उसको आसान अल्फाज में अगर तारीफ करें तो मनहजुल इस्तिदलाल अल-फ़िक़ही करें। उसूल फिक़ह किसको कह सकते हैं? मनहजुल इस्तिदलाल अल-फ़िक़ही। फ़िक़ही इस्तिदलाल का सही मनहज क्या होगा, सही तरीका क्या होगा, वो किन क़वाइद से और किन दलाइल से मसाइल को इस्तिंबात किया जाता है, इसका नाम क्या है? इल्म उसूल फिक़ह। इस्तिलाही तारीफ हमने यहाँ पर दो-तीन लिख लिया था, महफूज कर लिया था। ये अब्दुल्लाह बाक़ी की एक तारीफ है, इल्म बिल क़वाइद वल फ़स्ल बिहा इला इस्तिंबात अल अहकाम अश-शरइय्या अल-फ़रइय्या अन अदिल्लतिहा। एक तारीफ है, ये बड़ी आसान है। ये तारीफ बहुत आसान है। अल क़वाइद वल अदिल्लतुल आम्मा अल्लती यतवस्सलु बिहा इला अल-फ़िक़ह। उन क़वाइद और दलाइल को जानना है जिनके जरिए से फिक़ह तक पहुँचना आसान है। ये बात के तो अब फर्क देखिए, यहाँ से फर्क हुआ फिक़ह में और उसूल फिक़ह। फिक़ह जो है, फिक़ह का मौजू मुकल्लफ के आमाल, फिक़ह का मौजू क्या है? मुकल्लफ के आमाल, यानी मुकल्लफ को देखा जाता है कि उनसे शरीयत क्या चीज का, किन अहकाम का मुतालबा कर रही है। और एक फकीह आवाम को, मुकल्लफ को मसले बता करके उनकी जरूरतों को पूरा करता है। आवाम की क्या जरूरत है, लोगों की क्या जरूरत है, फकीह मसले बता करके उनकी जरूरतों को पूरा करता है। ये फकीह है। और उसूल फिक़ह का जो माहिर है उसको कहा जाता है उसूली। उस इल्म उसूल फिक़ह का जैसा फिक़ह का माहिर क्या कहलाएगा? फकीह। और इल्म उसूल फिक़ह का माहिर क्या कहलाएगा? उसूली। उसूली जो है ये आवाम को नहीं देखेगा। ये फर्क दोनों में क्या फर्क? फकीह आवाम को देखेगा। आवाम ने कुछ पूछ लिया, आवाम ने कोई मसला मालूम कर लिया, तो फकीह उनके मसले को बताएगा। और उसूली आवाम को देखेगा ही नहीं। उसूली किताब और सुन्नत दलाइल को देखेगा। वो किताब और सुन्नत में गौर करके इज्मा और क़यास के जरिए वो दलाइल बनाएगा, वो क़वाइद बनाएगा। और वो क़वाइद किसके लिए बनाएगा? फकीह के लिए बनाएगा, ताकि फकीह उन क़वाइद से इस्तिदलाल करके मसाइल बनाए। ऐसा बहुत दफा और शुरू में ऐसा ही होता था, जो फिक़ह का माहिर है उसूल फिक़ह का भी माहिर है, इसीलिए उनको हमारी करना पड़ता। तो फकीह अवाम को देखेगा और उसूली नुसूस को देखेगा, वहां से क़वाइद बनाएगा। एक दूसरा फर्क यह हो जाता है कि फकीह से किसी ने मसला पूछा तो फकीह किताबुल्लाह में देखेगा, मसला मिल गया, बता देगा।
हदीस में मिल गया, हदीस से बता देंगे, नहीं मिलेगा कहीं तो इज्तिहाद है। उसूली हर हाल में इज्तिहाद है, उसूली हर हाल में इज्तिहाद है। क्यों? इसलिए कि उसे तो नुसूस से कवायद बनाना है, मसाइल नहीं निकालना है, उसको कवायद की तशकील करनी है। मिसाल के तौर पर हमारे फिक़ह की किताबों में लिखा रहता है, मतलब कि फिक़ह और उसूल फिक़ह दोनों ऐसे जुड़वा भाई की तरह रहते हैं कि तमीज़ करना कभी क्या होता है। हमारी किताबों में लिखा रहता है कि नमाज में कपड़े की बाती और आयत पेश कर दी जाती है, का पता तकबीर फर्ज, तकबीर आयत पेश कर देते हैं और का तब ये यहाँ कहाँ लिखा हुआ है तकबीर फर्ज। ये फकीह ने जो फर्ज में इस आयत को पेश किया है, उसूलियीन ने कायदा बना रखा है, इसलिए फकीह को दलील में यह आयत पेश करना मुमकिन है। उसूली ने ये कायदा बनाया, अल-अस्लु अन्न अल-अम्र इज़ा जाअ खालियन अनिल क़राइनि युफीदुल वुजूब, अल-अम्र इज़ा जाअ खालियन अनिल क़राइनि युफीदुल वुजूब, कि अम्र जब करीने से खाली हो तो वजूब का फायदा लेता है। ये मौजू फिक़ह का नहीं, उसूल फिक़ह का है। तो उसूली ने एक कायदा बना कर रख दिया कि अम्र जहाँ करीने से खाली हो आप वजूब का माना ले लीजिए। वजूब में उसूलियीन जब वजूब बोलेंगे तो फर्ज में उसमें तो कहा कि साहब बराबर का मुकब्बिर, फकीह ने देखा कि बराबर का मुकब्बिर अम्र है और उसूलियीन ने ज़ाब्ता बना रखा है कि अम्र वजूब के लिए, लिहाजा तकबीर फर्ज, वसियाब का फताही, लिहाजा कपड़े का पाठ बना जाए फर्ज। तो उसूली को हर हाल में इज्तिहाद करना। आज जो हम इतने सारे कवायद पढ़ रहे हैं, ये सब उसूलियीन के क्या है निकाले। और भी इसमें जो है बहस होती है, अच्छा कैसे जो है कायदा बनाया जाए। सवाल कि कायदा जो है कैसे बनाया जाए। एक मिसाल में देता हूँ कि चलिए यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड अगर है तो बहुत अच्छा सा, तो इसकी जरूरत तो है। तो ये जो है वो हदीस जो है आपने पढ़ी होगी कि बनी इसराइल की एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया था और भूखी बिल्ली मर गई तो वो जहन्नम में दाखिल है ना। तो हम उसको जो है अल्फाज जो है कई तरह के हैं, लेकिन हम एक भी लेते हैं कि यहाँ पर हम ये लेते हैं कि इमरातुम मिन बनी इसराइल, इमरातुम मिन बनी इसराइल हबसत हिर्रतन, है मुख्तसर कर दे रहा हूँ, हबसत हिर्रतन हत्ता मातत जुआन, हालांकि इसमें लफ्ज़ और भी आता है फला अतामतहा वला तरकतहा ताकुल मताअ, न तो खुद खिलाया न छोड़ा के वो खुद से खाए। फदखलत अन्नार, फदखलत अन्नार, ठीक है। ये हदीस है, बनी इसराइल की एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया यहाँ तक कि भूखी मर गई तो वो जहन्नम में डाल, ठीक है। अब आपसे कुछ सवाल कि अगर यहाँ पर औरत ना होकर मर्द होती तो मर्द होता तो क्या हुक्म में कोई फर्क होता? नहीं। तो इसलिए कि इन सब चीज़ों में कोई फर्क, तो हमने यहाँ से एक लफ्ज़ उठाया, इमरातुम मिन बनी इसराइल से एक लफ्ज़ उठाया इंसान, जो कि औरत मर्द सब बराबर है इसमें। अच्छा अगर यहाँ ये जो हबसत है इसने जो है मारा, अगर ये हब्स के अलावा किसी और तरह से मार देती अगर तो उसको सजा होती कि नहीं? हलाल में होती। तो हब्स से हमने लिया क्या? ताज़ीम, ठीक है, उसने उसको सजा दी, क्योंकि हब्स के साथ खास नहीं है ना, अजाब दिया, कोई भी आजाद की शक्ल बन सकते हो, हब्स की शक्ल हो या कोई और शक्ल। अच्छा अगर यहाँ हिरना की जगह अगर कल्ब हो तो हुक्म में कोई फर्क होगा नहीं, कुत्ता भी हो सकता है। याद हमने एक और लफ्ज़ जोड़ दिया हैवान, ठीक है। अब ये जो फदखलत अन्नार है ये अज़ाब इलाही है ना, जहन्नम क्या अल्लाह की याद। अब
एक मुतअय्यन तरीके से तो किसी को नहीं कहा जा सकता जहन्नम में जाना या अल्लाह का है, तो हम इसको यूं कर सकते हैं कि इकाब ले सकते हैं, सजा के माना ले सकते हैं, चाहे जहन्नम हो या किसी भी तरह। ये इस हदीस से हमने 4 अल्फाज को। अब अगर हम यहाँ से बना दें कि अल अस्लु अन्नल इंसान युआक़बु अला ताज़ीमिल हयवान, तो क्या गलत होगा? अल अस्लु अन्नल इंसान युआक़बु अला ताज़ीमिल हयवान, कायदा ये है कि इंसान को सजा दी जाएगी जानवर के आज़ाब देने पर। तो ये इस हदीस से माखूज़ वाले, इस हदीस से बिल्कुल ही अलग नहीं है। तो उसूली क्या करता है कि उसूली नस को देखता है, अपने हिसाब से देखता है, वो नस में देखता है, इसकी दलालतों में गौर करता है और उसके मकसूद को पेश नजर रखता है। आपने आखिर पढ़ा होगा ज़ाहिर नस मुफस्सल मुहकम पढ़ कर आए आप उसूल शाशी में, इबारतुन नस दलालतुन नस वगैरह पढ़ कर आए। क्या फर्क होता है कि वहाँ बहुत वाज़ेह फर्क है कि लफ्ज़ किस गरज के लिए लाया गया है ना। इबारतुन नस कहते हैं भाई लफ्ज़ जिस मकसद के लिए है वो इबारतुन नस है, और जिस मकसद के लिए अगर नहीं है और मगर कोई माना समझ में आ रहा है तो इशारतुन नस है। ये जो गरज है ये फकीह इस गरज को देखता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुफार ने कहा कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ठीक है ना, इन्नमल बैउ, ये कुफार ने कहा। जवाब में अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहु अल बैअ व हर्रम रिबा, ठीक है ना। ये है कुरान का खत अगर चाहिए है रिबा के लिए और उसको बदला नहीं जा सकता है, तो इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा और अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहु अल बैअ व हर्रम। अगर हमसे कोई पूछे कि बैअ हलाल है और रिबा क्या है, हमने अगर हम कहना बैअ हलाल है और दलील में आयत पेश करें और रिबा हराम, तो ये जो है ये जाहिर है मगर नस नहीं। यानी इस आयत से बैअ की हिल्लत, ये आयत जो है बैअ की हिल्लत को साबित करने के लिए और रिबा की हुर्मत को साबित करने के लिए नहीं लाई गई, ये समझना। चूंकि अल्लाह ने तो बैअ को हलाल कर रखा, रिबा की हुर्मत जब आई तब कुफार ने कहा कि बैअ तो रिबा ही की तरह। ये आयत जो जवाब में अल्लाह ने उतारी है बैअ की हिल्लत को बताने के लिए और रिबा की हुर्मत को बताने के लिए नहीं उतारी, क्योंकि वो हुक्म पहले से है। तो अगर हम इस आयत से कहते हैं बैअ हलाल है, मकसूद असली नहीं है इस आयत, रिबा हराम है, मकसूद असली नहीं है। क्या है कलाम का मकसूद असली? क्या है मकसूद असली? ये है कि ये जो इन्होंने दोनों को मुशाबिह करार दिया, इस मुशाबहत का बुतलान इस आयत का है। ये जो तुम्हारी तशबीह है ये तशबीह सही नहीं है। तो दोनों का जो फर्क है, यानी अगर बैअ की हिल्लत को अगर का मकसूद असली करार देंगे तो जुमला यहाँ पे पूरा है। बैअ हलाल है अगर ये बताना हो तो जुमला पूरा है यहाँ पे, और रिबा हराम है अगर कहा जाए तो ये जुमला पूरा है। ये अलग जुमला है, वो अलग जुमला है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस आयत के जवाब में, इस जुमले के जवाब में जब तक हम दोनों जुमले को नहीं लाएंगे तब तक कि मकसूद पूरा हासिल नहीं होगा। वो मुशाबहत जो है ये मुशाबहत सही नहीं, ये कयास फासिल है। ये दोनों के अहकाम क्या है, अलग है। अब यहाँ से दलालत की बात शुरू होगी, और दलालत जो है आज के और कल के भी हमारे इसमें नहीं है, जो जाहिर है तशमाही की बात है। तो बहरहाल हम ये कहते हैं कि उसूली जो है क्या करता है कि उसूली को हर हाल में नस में गौर करना होगा। अब देखो ये जो है चूंकि उसूली को हर हाल में नुसूस से मसाइल निकालने, उसको दलाइल और कवाइद निकालने, उन कवाइद के लिए उसको हर हाल में क्या करना है, इज्तिहाद। तो उसूल फिक़ह का जो मौजू है असलन इज्तिहाद पर, ठीक है ना। अच्छा
अब जो है सूरत के तो ये फन है, इस फन को पढ़ रहे हैं, मसामी तो और आएंगे। अहद नबी में इस फन की क्या हैसियत? तो जाहिर है ये फन जो वजूद में आया है ये दूसरी सदी में आया, और मुदव्विन कौन है, इसका बात करेंगे। हजरात सहाबा के दौर में खुलासा है कि ये फन वजूद में नहीं आया, लेकिन ये चीजें हजरात सहाबा के ज़हन में क्या है, मौजूद। हजरात सहाबा ही से मनहज क्या है, लोगों ने सीखा। तो हजरात सहाबा ने के ज़हनों में ये चीज क्या है कि मौजूद। वो खुद क्या करते थे, कवाइद वगैरह का इज़हार करते। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे मिसाल है कि सहाबा ने क्या किया है, इज्तिहाद। सिर्फ मसला इज्तिहाद का नहीं, सिर्फ मसला क्या है, इज्तिहाद का नहीं है, कवाइद किसका है, निकालने का। आगे बहुत सारी मिसाल है कि हज़रत सहाबा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसकी तरबियत फरमाई। अब बात ये है कि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में बहुत सारे कवाइद, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये क्या है, कायदा। कुल्लु मुस्किरिन हराम, ये क्या है, कायदा। आप अलैहिस्सलाम व सलाम के कवाइद की जरूरत क्यों पड़ती है, आप इसमें समझिए, इस इल्म की जरूरत कैसे। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा फररतना फिल किताबि मिन शै, कि हमने किताबुल्लाह में कोई चीज नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ मसाइल हैं, और मसाइल का अंबार है कि रोजाना नए नए मसाइल क्या सामने आते रहते हैं। अब इन सारे मसाइल का इल्म जो है, इन सारे मसाइल का तज़किरा कुरान और हदीस में, तो मसाइल हल कैसे। अब ये क्या है कि साहब उनको जब फुक़हा को मसाइल बता देने चाहिए, कवाइद की क्या जरूरत है। अगर मसाइल बता देते तो कितने भी मसाइल बता देते ना काफी होते। हाँ, कवाइद बना दिए, उन कवाइद की रोशनी में मसाइल का जवाब निकालना क्या है, आसान। जैसे मिसाल जो थी वो क्या, अल इंसान युआक़बु अला ताज़ीमिल हिमार, इस एक ज़ाब्ते में हजारों मसाइल निकाल लेते। किसी ने किसी बकरी की सींग तोड़ दी, बकरी को मार दिया, और भी किसी जानवर का ले लीजिए, इसी तरह से हजारों मसाइल बन सकते हैं क्या उसके हिसाब से। वरना मसले की वजाहत कितनी भी हो जाएगी ना काफी है, इसलिए कवाइद की क्या करना पड़ती है, जरूरत है। अब देखना ये है, जैसा कि हमने कहा कि कवाइद को बनाने में असल है इज्तिहाद। फकीह कभी कभी इज्तिहाद करते, फकीह को जब कुरान और हदीस में मसाइल नहीं मिलेंगे तो इज्तिहाद करना, और उसूली को हर हाल में क्या करना है, इज्तिहाद करना। तो जरा सा हमें ये देखना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद के ताल्लुक से क्या किया। हज़रत मुआज़ इब्न जबल वाली हदीस तो मशहूर है, तो पूछा था कि तिरमिज़ी के अल्फाज कि कैफ़ा तक़ज़ी इज़ा अरसला का क़ज़ा, कोई मुकद्दमा आया कैसे फैसला करना, तो किताबुल्लाह से नहीं मिला तो आगे रसूलुल्लाह की सुन्नत से, अगर नहीं मिलेगा क्या कर तरीक़ राई वाला काल, मैं बहुत मेहनत करूंगा और कोई कोताही नहीं करूंगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलल्लाहि लिल्लाह व रसूलिही, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो अब उसने अपने नबी के कासिद को तौफीक दी है कि ऐसे काम की जो अल्लाह और रसूल को पसंद है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। सोचने की बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की, इज्तिहाद के अमल की क्या है तारीफ, कि जहाँ ये बात तो सबके सामने रखती, लेकिन ये बात नहीं रहती है आम तौर से कि हजरत मुआज़ इब्न जबल ने जवाब में इज्तिहाद का तज़किरा किया कैसे। किताब में नहीं मिले, सुन्नत रसूलुल्लाह में नहीं मिले तो मैं इज्तिहाद करूंगा, ये इज्तिहाद की तरफ ज़हन हज़रत मुआज़ इब्न जबल का गया कैसे, उन्होंने इज्तिहाद का तज़किरा कैसे किया। इसलिए कि वो मंशए नबूवत को समझते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज्तिहाद पर अपने सहाबा की तरबियत फरमाते थे। मिजाज नबूवत को समझ करके उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं इज्तिहाद करूंगा, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराज नहीं किया बल्कि शुक्र अदा। इसी तरह से ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का वाक़या मशहूर वाक़या,
ला युसल्लियन्ना अहदुकुम अल-अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा, कि तुम में से कोई असर की नमाज न पढ़े मगर बनी कुरैज़ा में। सहाबा फौरन निकल गए। रास्ते में असर का वक्त हो गया, रास्ते में असर का वक्त हुआ तो अब सहाबा में इख्तिलाफ राय हुआ। बाद सहाबा ने कहा कि हम यही नमाज पढ़ लेते हैं, और बाद में कहा कि नहीं, हमें हुक्म दिया गया बनी कुरैज़ा में नमाज पढ़ने का, तो हम वही नमाज पढ़ें। दो गिरोह हो गए और दोनों गिरोहों ने अपने अपने हिसाब से अमल किया। एक ने रास्ते में नमाज पढ़ ली और एक गिरोह ने वहां जाकर। आप अलैहिस्सलाम को खबर दी गई तो बुखारी के अल्फाज फलम युअन्निफ वाहिदा मिन, किसी को भी नहीं डांटा, किसी को भी उसका ना उसका इजहार नहीं किया, यानी नापसंदीदगी का इजहार किसी के भी अमल पर नहीं किया। हालांकि देखिए आप जरा सा, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम अल-अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा, के नमाज तुम्हें बनी कुरैज़ा में ही जाकर के पढ़नी है, और ये पढ़ने रास्ते में। देखा जाए तो बज़ाहिर हुक्म की मुखालफत हो, देखा जाए तो बज़ाहिर क्या हो रहा है, हुक्म की मुखालफत हो रही है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम सरजनिश भी नहीं फरमा रहे। ये क्यों है ऐसा? ये खुद एक मिजाज साजी है, मिजाज बनाना है। अब यहाँ से एक नया मसला निकलता है, नस्फहमी। भाई जिस तरह से बनु कुरैज़ा को कहा गया ला युसल्लियन्ना अहदुकुम अल-अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा, साफ साफ कहा कि तुम्हें बनु कुरैज़ा में जाकर के नमाज पढ़ो। और बाद सहाबा रास्ते में, वो जो सहाबा रास्ते में नमाज पढ़ते वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद कलाम को पेश नजर, मकसद ये जल्दी से चले जाओ, और नमाज के वक्त पर फर्ज है इसलिए हम जल्दी निकल आए, अब रास्ते में वक्त हो गया तो नमाज पर मकसद को पेश करें। तो ये बात तो दीगर हदीसों में भी हो सकती है, ये बात दीगर हदीसों में भी हो सकती है कि हदीस का कोई मकसद हदीस है कोई, फिर उससे मकसद को तय किया जाएगा। अब यहाँ से अल्फाज के मानी की एक बात नहीं, दलालत अल्फाज की बात, ये भी किसकी बात है? दलालत अल्फाज की बात है कि हम हदीस को कैसे समझें। जब ये चीज सामने रहेगी तो फुरूई मसाइल में लड़ने झगड़ने का मिजाज कम हो जाएगा। वरना एक हदीस आती है साफ पढ़ करके हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे, हालांकि उसको कई तरह से क्या है समझा जा सकता है। एक मिसाल मैं देता हूँ, तस्वीर का मसला। क्या मिसाल देता हूँ? अल-मुसव्विरूना अशद्दुन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अल-मुसव्विर, कि भाई जो है तस्वीर बनाने वाले क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त आज़ाब। एक जुमूर का एक नजरिया ये है कि जिस चीज को तस्वीर कहा जाता है, चाहे आम हो चाहे डिजिटल कोई भी तस्वीर हो, इसमें दाखिल फतवा ये किया जाता है किसी के भी तरह की तस्वीर वगैरह क्या है हदीसों को इस तरह समझा। दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है तस्वीर से वही तस्वीर मुराद ली जाए जो उस जमाने में आई, एक नई तस्वीर होगी। और उस जमाने में ये मुजस्समे वगैरह होते थे या कपड़े वगैरह पर हाथ से बना कर पर्दे वगैरह में भी कुछ तस्वीरें ली जाती है, और बाद में आप इस्लाम ने नकीर फरमाई तो बात को छोड़ भी दिया आपने। तो ये जो है डिजिटल तस्वीर इस जमाने में राइज नहीं थी और वो उसके जुमरे में भी लिहाजा डिजिटल तस्वीर जायज नहीं। एक नुक्ता नजर ये हुआ, किसी की तरजीह नहीं करना, मैं उनके फहम का अंदाज बना। कुछ लोग और आगे बढ़े, कुछ लोग क्या हुए, कुछ लोग और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, तस्वीर की इतनी सख्त हुर्मत क्यों आई, ये भी देखने की चीज है। तस्वीर की इतनी सख्त हुर्मत इसलिए आई है कि ये उस जमाने में जो मूर्तियां और मुजस्समे होते हैं ये शिर्क का जरिया होता है। ये और गहराई में गए, कहा कि उस जमाने में जो तस्वीरें होती थी ये क्या है, ये शिर्क का जरिया होती थी, और जो लोग नए नए अभी बुत परस्ती से निकल करके आए थे इसीलिए इतना सख्त हुक्म दिया गया।
लिहाजा मुजस्समा भी बनाया जाए ऐसे माहौल में जहाँ पर शिर्क का अंदेशा न हो, उसकी इजाजत हो। या और आगे बढ़ के मुजस्समे की इजाजत तक पहुँचते हैं। और बिलादे इस्लामिया में आप जाएंगे, तुर्की में जाइए, इराक में जाइए, तो उस जमाने में जब खिलाफत उस्मानिया का दौर है और वो जमाना जबकि तो तस्वीरें बनी हुई हैं, मुजस्समे वगैरह बने हुए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतों के इब्न खल्दून के इसके सब लगे हुए हैं। हैरत होती है इस्लामिक मुल्क में जैसे ये नस फहमी इनका ऐसे कैसे सोच रहे हैं वो, ये तो शायद गलत हो। गलत नहीं, इसलिए कि बात जगह पर हम भी उसी तरह सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी सोचा गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस है कि मसह आला जौरबी है, जौरब पर मसह किया। आम मौजे को भी जौरब कहा जाता है आज, तो कहते नहीं, जौरब उस जमाने में जो जौरब इस्तेमाल होता था वो फाइन था। वही बात है जो जमाने में जो तस्वीर होती थी वो मुजस्समे की होती थी, तो वही दलील हो गई हमारी मसह आला जौरबी की वही तशरीह कर दी हमने, जो उन्होंने तस्वीर वाली हदीस की तशरीह की वही तशरीह हमने यहाँ की। तो कैसे हम कहेंगे कि गलत? तो हम ये कह रहे हैं कि ये समझ में आया कि ला युसल्लियन अहदुकुम अला सलातिल्लाह की बनी कुरैज़ा, ये वो बात है कि गोया कि सहाबा ने जो इख्तिलाफ किया वो नस के समझने का एक मनहज दिया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ करके हमें ये दिया कि भाई इन सब चीज़ों नस के फहम की वजह से इख्तिलाफ अमल होगा, इख्तिलाफ अमल होगा इख्तिलाफ फहम की वजह से, लिहाजा इसको गवारा किया। तो उसूलीन जो है फुरूई चीज़ों में ज़्यादा दूसरे पर सख्त नजरिया नहीं आएंगे। एक हिदायत ये मिली है इससे कि हमारे बहुत सारे मुखालिफिन हो सकते हैं अमल में, दीगर चीज़ों में, फिक्र में, ख्याल में, दलाइल में, तो एकदम से हम उस पर सख्त किसी पर जब फतवा बात न लगाने का मतलब ये हम नहीं करते लिहाजा ये गलत है, ऐसा आप कीजिए वही जो आप सही समझते हैं, लेकिन दूसरों को उस अंदाज में रद्द करना है तो अदबुल इख्तिलाफ के दायरे दलाइल से उसूल संजीदगी से रद्द करिए, उस अंदाज में जिससे लगे कि साहब ये फक़ी नहीं है, इन्हें बताया नहीं गया, इन्हें इख्तिलाफ का मनहज समझाया नहीं गया, तो ये नहीं होना चाहिए बात को। तो बहरहाल इसको हम मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वक्त ऐसे ही जा रहा बहुत ज़्यादा। हज़रत सहाबा ने जो कुछ इज्तिहादात किए उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, और हाँ एक मिसाल और भी देखिए जो बिल्कुल सही लगता है कि नस के खिलाफ जैसे कि हज़रत उमर फारूक के दौर में 16 हिजरी में बहुत ज़बरदस्त कहत पड़ गया, मशहूर है वो आमुल मजाक कहत का साल। तो उस ज़माने में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या है कि जोर से हद सरका को हटा लिया। हुदूद में तब्दीली नहीं हो सकती, हुदूद में तब्दीली बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उस कहत के साल में कोई चोर चोरी करे तो क्या कर दिया था, हद सरका हटा लिया, और कहते थे कि हो सकता है कि इस दिरार में खाने को कुछ ना हो तो उसने चोरी की, और अल-हुदूद तुदरउ बिश्शुबह, अल-हुदूद तुदरउ बिश्शुबह, ये भी एक ज़ाब्ता ही है, तो उस पर अमल करके नस को क्या कर दिया, मुक़य्यद कर दिया। तो ये गोया कि एक मनहज मिलता है हज़रत सहाबा से नस को कैसे समझना चाहिए। इंशाअल्लाह जो है फिक़ह पर भी मुहाज़रा होगा, जैसा आप शेख खुद ही या किसी को कहेंगे तो उस पर मज़ीद चीज़ें आएंगी कि दौर अव्वल में हज़रत सहाबा का नज़रिया फिक़ह के ताल्लुक से क्या। अब हम उसूल फिक़ह के कि इस फन का मुदव्विन कौन, बड़ा इख्तिलाफ किया जाता है। इसमें जो है अहनाफ की राय ये है कि इस फन का असल मुजिब बानी हज़रत इमाम आज़म, और वजह यह है कि उनकी एक किताब राय है जिसमें उन्होंने बहुत सारे उसूल लिखे। उसके बाद हज़रत इमाम अबू यूसुफ की भी एक किताब है, और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की भी क्या है इसमें किताब है, ज़ाहिर रिवाया में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अगर बिज़्ज़त अगर इमाम अबू हनीफा को ना कहा जाए तो एक राय यह है कि इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब इस फन के बारे में एक कौल है। दूसरा कौल ये है और वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, कदीमन व हदीसन,
यानी हर शख्स के ज़बान जद है कि इस फन का बानी हज़रत इमाम शाफ़ी। ये कहा जाता है इस फन का असल बानी कौन है? वो इसलिए भी कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम अबू हनीफा के जिस किताब का हम तज़किरा करते हैं तो वो किताब नायाब है। इसलिए कहने के बाद हम जब कोई दलील नहीं बता पाते तो लोग इनको एक मसलकी तासुब लगा कर मसलकी इंतिसाब इसका सबब बना। तो कदीमन व हदीसन क्या मशहूर है इमाम शाफी शिया हज़रात का नाम। लेकिन बहरहाल इतनी बात सभी लोग मानते हैं। इब्न खल्दून जो ये कहते हैं कि इमाम शाफी बानी है, इब्न खल्दून ने लिखा अपने मुक़द्दमे में कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि अहनाफ ने इस फन को सबसे ज्यादा करा। वो कैसे? ये अभी जो है इसमें इस फन पर जो किताबें लिखी गई हैं ये बहुत ही नया एक पहलू है आज की गुफ्तगू का जो आपके ज़हन में रहना चाहिए। इस फन में जो किताबें लिखी गई हैं वो 3 मनहजों से लिखी गई। इस फन में जो किताबें लिखी गई वो 3 मनहजों से। एक मनहज है मुतकल्लिमीन का मनहज, या उसको शवाफे का भी मनहज कहें, उसको शवाफे का इमाम शाफी का भी उसी तरह पाई जाती है। बात के हज़रात ने आप उसके साथ एक मुतकल्लिमीन और शवाफे का वो बिल्कुल अलग है। एक अहनाफ का मनहज और एक बाद वाले का मनहज मुताअख्खिरीन। उसूल फिक़्ह पर जो किताबें आई हैं वो 3 मनहजों पर 3 किस्म के की किताबें और वो 3 मनहज, एक मनहज है मुतकल्लिमीन का या शवाफे का, तो दोनों तरफ निस्बत है। उसको मुतकल्लिमीन का मनहज भी कहते हैं और शवाफे का भी मनहज कहते हैं। और दूसरा जो है वो अहनाफ का। बाद में इस मनहज को और फुक़हा ने अपनाया तो उसको फुक़हा के मनहज कहा जाता है। और एक मनहज है मुताअख्खिरीन का। ये जो है ये इतना अहम क्यों है कि हम इस मनहज पर गुफ्तगू करें? तो इसलिए इतना अहम है कि अगर इमाम राज़ी के इमाम गज़ाली के किताब है इमाम राज़ी के किताब अल-मक़बूल और एक अल-मुसफ़्फ़ा, अगर ये किताब आपको हाथ में देते हैं और आप उसको पढ़ने लगे तो आपको समझ में आएगा कि उसूल फिक़्ह की किताब है या इल्म कलाम की किताब। किताब हमने उसूल शासी पढ़ी, उसके बाद नूर अनवार, उसके बाद शामी, उसमें गुफ्तगू है, गुफ्तगू करती है खास तरतीब है। और हम आप पढ़ रहे हैं इमाम गज़ाली की किताब है, इमाम राज़ी की किताब है, तो बिल्कुल अलग तरह की किताब है। तो ये जो है मनहज की वजह से, तो मनहज को जरा से समझ लीजिए। एक प्रैक्टिकल अमली चीज़, इल्मी चीज़, अमली तो कम है। अगरचे पूरा इल्म उसूल फिक़्ह जो है नज़रिया इल्म, अमली तो फ़क़ीह के पास। तो मुतकल्लिमीन का मनहज क्या है? मुतकल्लिमीन और शवाफी का मनहज ये है कि वो नुसूस को सामने रखकर कवायद बनाते हैं और ये कवायद साज़ी में, कायदा बनाने में वो अपने मसलक के अइम्मा और फुक़हा के फतावा को पेश नज़र रखते हैं। फतवा कुछ भी हो, कायदा चाहे फतवे के खिलाफ कोई हल नहीं, उनका क्या है, हम कायदा बना रहे हैं और हमें फतवे को नहीं देखना है। नुसूस से हमें जो समझ में आ रहा हम वो कायदा बनाते चले जाए, चाहे हमारे मसलक के उलमा के फतवे से या इमाम के फतवे से मुअय्यद होता हो या मुअय्यद, खालिस नजरी और अक़ली तौर पर हमें कायदा बनाना। अब ये जो कायदा बनाया गया फतवे को देखने के बगैर, ये जो है मुतकल्लिमीन को ये मनहज पसंद आया। जो इल्म कलाम के माहिरीन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुतकल्लिमीन। मुतकल्लिमीन भी का भी जो मकसद होता है, मौजू होता है, वो अमल नहीं होता है, नजरियात। यानी उनका मौजू जो है इख्तिसास फिक़्ह नहीं, फिक्र है। मुतकल्लिमीन का मौजू क्या है? इख्तिसास फिक़्ह नहीं बल्कि फिक्र है। तो वो जो है देखते हैं कि ये जो नजरिया बन रहा है तो ये नजरिया उनके ज़ौक़ के मुताबिक हो गया, क्योंकि यहाँ फिक़्ह और फतवे को नहीं देखा जा रहा है। इस
इसलिए बहुत सारे मुतकल्लिमीन भी आकर के क्या हो गए, शामिल हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे इल्म कलाम के मबाहिस भी उसूल फिक़ह का हिस्सा। हुस्न और कुब्ह ज़ाती है या फ़िअली है, ये फिक़ह का मौज़ू नहीं, उसूल फिक़ह का मौज़ू है। बिअसत नबी से पहले ज़माने हज़रत में लोगों के ईमान का मसला फिक़ह का मौज़ू नहीं, का मौज़ू। क्या हक मुतअद्दिद हो सकता है या वाहिद होगा? हक में तअद्दुद है या वाहिद रहेगा? ये फक़ीह का मसला है, ये उन्हीं का मसला है। गुफ्तगू होती है, फिर तरजीह दी जाती है कि हक में तअद्दुद हो सकता है ना, असावल मसला हक एक भी हो, गलती कर जाए तो हाजिर हो जाए, आपको नहीं मानते। मुअतज़िला वाले, इसलिए बहुत सारे मुअतज़िला भी इसमें क्या होते हैं, आ गए। तो बहुत सारे जो है मबाहिस ऐसे आ गया या खलीफा को, खलीफा के औसाफ, खलीफा कैसा होना चाहिए, हाकिम कैसा होना चाहिए, या उसकी शराइत क्या होनी चाहिए, ये वो लाते हैं दूसरे अंदाज में वो सियासत को भी। पहला ये मनहज ऐसा है, इस मनहज के टुकड़े में क्या तारीफ है कि ये मनहज जो है नुसूस से इस्तिफादा करके कवायद बनाया जाता है, इस मनहज में फतवे को नहीं देता। तो इसके कुछ फायदे हैं। इस मनहज की कुछ किताबों के नाम आपके इल्म में आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको नकल करना क्या हो, आसान हो जाए। इसको मिटा नाम भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए जो है अबू बकर बाक़िलानी की किताब है, अबू बकर बाक़िलानी की किताब है अत-तक़रीब वल इरशाद। मुख्तसर कर रहा हूँ ना ताकि जो है आपको लंबा नहीं होगा, है ना। और दूसरा जो है इसमें हम ये अल-अमल, अब्दुल जब्बार मुअतज़िली की किताब अल-अमल, इनकी किताब का नाम क्या है, अल-अमल। और इमाम जो है इमामुल हरमैन, ये जो है इमामुल हरमैन, इमामुल हरमैन वो है जो इमाम गज़ाली के उस्ताद अबुल महाली अल-जुवैनी, क्या नाम इनका, अबुल महाली अल-जुवैनी, इनकी किताब है अल-बुरहान। इनकी और भी किताब अल-वफ़ाक़ वगैरह की, अल-बुरहान इनकी किताब। तो इमामुल हरमैन न बोलेंगे तो अल्लामा जुवैनी इमाम गज़ाली के उस्ताद मुराद होंगे, तो शाफ़िई से। एक है अल-मुअतमद, अल-मुअतमद को छोड़ दो, ये मुअतज़िली थे। तो इसमें जो है इमाम गज़ाली की दो किताबों का नाम क्या है, अल-मुस्तस्फ़ा का नाम और अल-मनक़ूल का। इमाम गज़ाली को ये किताब, ये अल-मुस्तस्फ़ा है, और दूसरी किताब अल-मनक़ूल। इमाम गज़ाली को उसूल फ़िक़ह में कई किताबें, अल-वसीत फ़ी उसूल, अल-बसीत फ़ी उसूल, अल-वजीज़ फ़ी उसूल, ये सब क्या है इमाम गज़ाली की किताबों के नाम। इमाम गज़ाली में ये सब जो है इसी तरह, इसी से क्या है मुताल्लिक़। इसी तरह से अब आते हैं हम फ़ुक़हा अहनाफ़ के बारे में, ठीक है, इसको मिटा दो। फ़ुक़हा अहनाफ़ ने क्या किया, फ़ुक़हा अहनाफ़ ने जो मनहज बनाया, उस मनहज में अपने अइम्मा और उलमा के फतावा से इस्तिफ़ादा किया। उन्होंने कायदा ऐसे लगाया, बल्कि कायदा बनाने से पहले क्या देखा, उनके फतावा को, और फतावा को सामने रखा। अब फतावा को सामने रख करके, उनके फतावा को सामने रख करके इन्होंने क्या किया कि कायदा बनाया। इसीलिए इनके यहाँ क्या है कि इनके यहाँ दो फायदे, एक तो ये फायदा है कि इन हजरात के यहाँ जो कवायद बने हैं वो अमली कवायद, क्या बने हैं, अमली कवायद। और दूसरा फायदा ये हुआ है कि इनके कवायद को पढ़ने की वजह से तलबा में इस्तिंबात मसाइल की सलाहियत पैदा है। ये जो हम कवायद फ़िक़ह पढ़ रहे हैं, या अशबाह और मसाइल पढ़ रहे हैं, ये जो अभी आयत पढ़ी गई कि अरसा ने बहुत अच्छे अंदाज में आयत पढ़ी, लव अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। आयत क्या है,
ये अमसाल ही को फुक़हा ने कहा अल-अशबाह व नज़ाइर। अब एक सवाल दिया आपको कि अल्लाह ने के लअल्लहुम यतफ़क्करून, इससे आप क्या समझते हैं? सवाल अकल के ये जो पहाड़ पर कुरान उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा होता है, इसलिए हमारे सोचने के लिए ये कयास, यही क्या है? कयास है। और ये आप सोचें कि इसमें हमारे सोचने के लिए क्या चीज़ है? ये सवाल देना करने के लिए, क्योंकि मुहाजरा में आपकी शिरकत पूरी होती, समझ रहे? एक मश्क साथ में चले जो तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास, ये जो है आप ये अशबाह व नज़ाइर, आप इसको किस तरह समझते हैं? इस आयत को आप किस तरह देखते हैं कि अल्लाह ने इसमें हमारे लिए अमसाल क्या है? ठीक है, तो अहनाफ ने जो मनहज अपने अइम्मा के फतावा को सामने रख करके क्या किए? कवाइद फिक़ह में आपके असातिज़ा इसकी तरफ रहनुमाई करते हैं कि आपने देखा होगा कि कायदा होता है, कवाइद फिक़ह में कायदा होता है, एक तो उसूल करनी है, उसके बाद कवाइद शुरू होता है। कवाइद में दलील में क्या देते हैं कि इमाम मोहम्मद ने सियर कबीर में ये मसला लिखा, इमाम मोहम्मद ने सियर कबीर में ये मसला लिखा। हर कायदे के पीछे क्या रहता है? इमाम मोहम्मद का कोई न कोई मसला रहता है। ये मसाइल को सामने रख करके इन्होंने कवायद, तो इनका कायदा क्या हो जाता है? अमली और तत्कीदी हो जाता है, और इनके तलबा के मसाइल के इस्तेमाल की सलाहियत क्या हो जाती है? ज़्यादा। इस मनहज की बहुत सारी किताबें हैं, अबू मंसूर मातुरीदी की किताब है, इनकी किताब है माखज़ुश शराह, ये जो है ये इसको पहली किताब भी कह सकते हैं क्योंकि 330 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। और दूसरी जो है ये उसूल करनी जो आप कवाइदुल फिक़ह में पढ़ते हैं, उसूल करनी जो कवाइदुल फिक़ह में आप पढ़ते हैं, इस मनहज की इसको सबसे अहम किताब, पहली तो खैर बोल सकती है क्योंकि इमाम करनी का इंतकाल कब है? 340 में इमाम करनी का इंतकाल है, और इनका इंतकाल 330 हिजरी में इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। उनकी किताब पहले हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो है उसूल करनी जो 40 उसूल पर चुके हुए हैं, ये वो है। उसके बाद जो है अल-फुसूल, इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी की किताब है अल-फुसूल फिल उसूल, अल-फुसूल फिल उसूल, ये इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी की किताब है। उसके बाद इसको फुसूल जस्सास भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अल्लामा दबूसी की दो किताबें हैं, अल्लामा दबूसी किताबों से हमारे असातिज़ा इस्तिफादा करते हैं उसूल करनी को समझाने का। एक तक़वीमुल अदिल्ला है, तक़वीम अल अदिल्ला, और एक तासीसुन नज़र। एक क्या है? तासीसुन नज़र। तासीसुन नज़र जो है ये उसूल करनी के शरह के तौर पर है। अल्लामा दबूसी ये इमाम करती के 100 साल बाद, यानी इनका इंतकाल है 430 ये लिखा भी होगा 430, समझ रहे हैं? तो ये जो है तक़वीमुल अदिल्ला और तासीसुन नज़र, इस फन की क्या है? बहुत अहम। इसी तरह से एक मशहूर किताब है उसूल बज़दवी, उसूल बज़दवी, और उसकी शरह कश्फुल असरार। ये क्या इस मनहज की, इन सब किताबों से आप क्या होंगे? वाकिफ होंगे, उसूल बज़दवी से वाकिफ होंगे आप, है ना? और इनकी शरह कश्फुल असरार इससे भी वाकिफ होंगे आप। इसी तरह से उसूल सरक्सी वगैरह क्या है इसी पर। फिर क्या हुआ कि जब दीगर उलमा ने देखा इसको आप मनहज बयान करेंगे। अच्छा कब तक चल रहे हैं? पता लग रहा है? चलिए हाँ भाई, ये है कि जितना मुख्तसर करेंगे उतना ही जो है ना नशिश बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो क्या है कि ये उसूल बज़दवी है। इस अक्सर बाद के फुक़हा ने ये देखा कि भाई ये जो मनहज अहनाफ का,
यही ज्यादा मुफीद है, ये क्या है, ज्यादा मुफीद है। तो बाद वालों ने क्या किया, इसी मनहज को अपनाया, इसलिए उनके भी बहुत सारे किताब है। अल्लामा शरीफ ज़ंजानी शाफ़िई की तक़रीरुल फ़ुरू', अल्लामा ज़र्राफ़ी अल-मालिकी की अहम किताब तंबीहुल उसूल, इन लोगों ने क्या किया। अब ये मुतअख़्खिरीन जो आए, ये 4वीं सदी वगैरह के बाद के, जब तक़लीद का ज़माना शुरू हो गया, तो अब जो उसूल बनाए गए, तो ये मुतअख़्खिरीन का मतलब 3 सदियों के बाद शुरू। इन्होंने क्या किया कि दोनों को मिलाया, कुछ अकली चीजों को भी लिया और कुछ क्या किया, कुछ अकली चीजों को भी लिया, और साथ में क्या है, ये जो अंदाज नुसूस को भी पेश नजर रखा और फतावा को भी पेश नजर रखा, और दलाइल और कवाइद पर असर व गौर, एक नया तरीका, यानी कलामी मबाहिस को रखे और फतावा भी पेश करें और कवाइद पर असर व गौर, यानी कि नया मजहब। अब ये भी जो है इस जमाने में अहनाफ के साथ खास है, ये जो मुतअख़्खिरीन का मजहब है, इसमें अहनाफ भी शरीक है, शवाफ़ी भी शरीक है, सारे लोग शरीक हैं। तो ये जो है इस मनहज की जो चंद किताबें हैं, ये आप यही कहना चाहिए, क्योंकि ये मनहज बहुत ज्यादा बात में चला। एक किताब है बदीउन निज़ाम, बदीउन निज़ाम, इसमें क्या किया, ये अल्लामा इब्न साआती, ये नाम भी शायद तुम्हें याद करना हो, इब्न साआती अल-हनफ़ी। अच्छा, मेरा खत है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो उसको तो तुम समझ लेना बस बोलने की मदद से। इब्न साआती, वैसे मैं लिखता हूँ अच्छे से तो अच्छा लिख लेता हूँ, तो रुक करके लिखता हूँ, मुझे जैसे जल्दी वाले में तो कातिब वो है जो जल्दी लिखे तो अच्छा लिखे, अगर रुक रुक करके लिखे तो वो कातिब है। तो इब्न साआती अल-हनफ़ी की एक किताब है बदीउन निज़ाम, इसका पूरा नाम है बदीउन निज़ाम अल-जामिअ बैन किताबिल बज़्ज़वी वल अहकाम। एक अहकाम है अल्लामा आमदी की किताब अल-अहकाम, जो मुतकल्लिमीन के मनहज की किताब, और उसने बज़्ज़वी अभी बताया कि ये अहनाफ के मनहज की किताब। इन दोनों को जमा किया अल्लामा इब्न साआती ने बदीउन निज़ाम, ठीक है, दोनों को जमा किया। इसी तरह से एक किताब है बड़ी दिलचस्प, मशहूर बहुत है, तौज़ीह तल्वीक़, क्या कहते हैं, तौज़ीह तल्वीक़, इसको भी मगर थोड़ा सा इसकी जरूरत है। साहिबे शरह विकाया का लक़ब है सदरुश शरीफ, याद है ना, साहिबे शरह विकाया का जो लक़ब है वह सदरुश शरीफ उबैदुल्लाह इब्न मसऊद है। उन्होंने एक किताब लिखी तनक़ीहुल उसूल, तनक़ीहुल उसूल, ये किसकी है, सदरुश शरीफ ने तनक़ीहुल उसूल ये किताब लिखी उन्होंने खुद ही, उसकी शरह लिखी खुद ही लिखी शरह तौज़ीह, खुद ही उन्होंने क्या लिखी, मतन लिखा तनक़ीहुल उसूल, फिर उसकी शरह लिखी तौज़ीह। इन्होंने क्या किया कि ये जो इमाम बज़्ज़वी के उसूल बज़्ज़वी और अबू बकर राज़ी की जो किताब की अल-महज़ूर और इब्न हाजिम मालिकी की किताब मुंतहस्सूर, इन सबको जमा जिसने साहिब शरह विकाया ने अपने किताब तनक़ीहुल उसूल तौज़ीह में किसको जमा किया, 3 किताब को जमा किया। नंबर 1 उसूल बज़्ज़वी, ठीक है, और अबू बकर राज़ी शाफ़िई वाले, तो अबू बकर राज़ी शाफ़िई की किताब अल-महसूर, और तीसरी किताब किसकी है, इब्न हाजिम मालिकी की मुंतहस्सूर, उसूल बज़्ज़वी अल-महसूर अबू बकर राज़ी और मुंतहस्सूर इब्न हाजिम मालिकी। इन तीनों के मज़ामीन मतलब आखिर की जो 2 किताबें हैं महसूल और मुंतहस्सूर, ये मुतक़द्दिमीन यानी मुतकल्लिमीन और शवाफ़े के मनहज वाली किताब है। उसूल बज़्ज़वी जो है ये अहनाफ के मनहज वाली किताब। इन तीनों किताब को जमा करके किताब लिखी तनक़ीहुल उसूल, फिर शरह लिखी, उसके बाद आया अल्लामा
तौज़ीह की शरह लिखी तलवीह। क्या लिखी? अल्लामा तफ्ताज़ानी ने क्या लिखी शरह? अत-तलवीह अला तौज़ीह, अत-तलवीह अला तौज़ीह। अब क्या है कि मशहूर है तौज़ीह तलवीह। मशहूर क्या है? किताब का नाम है अत-तौज़ीह व तलवीह, अत-तौज़ीह व तलवीह, यही मशहूर है। लेकिन देखो कितनी तफसीलात है उसमें कि उन्होंने पहले फसूल बज़दवी को लिया और अबू बकर राज़ी शाफ़िई की अल-महसूल को लिया, इब्न हाजी मालिकी की मुंतहज़ून को लिया। इन तीनों को जमा करके मतन बनाया अत-तौज़ीह, मतन बनाया तलक़ीहुल उसूल, फिर उसकी शरह लिखी तौज़ीह। उसके बाद इमाम तफ्ताज़ानी आए, उन्होंने शरह लिखी क्या? अत-तलवीह। तो अब उसका नाम चलता है तौज़ीह तलवीह। तो तौज़ीह तलवीह ज़ाहिर है कि ये किताब है किनकी? साहिबे शरह विकायत सदरुल शरीयत, और बहुत अहम मतलब जैसे फसूल बज़दवी अहम है, इसी तरह से ये किताब क्या है? बहुत अहम तरीन किताब है। और लेकिन उसकी तफसीलात क्या नहीं होती हमारे इल्म में। इस तरह से बहुत सारी किताबें क्या हो गई। अब मैं थोड़ा सा क्या करना हूँ कि ये जो है इसमें उसूल फिक़ह के अब कुछ मौज़ूआत की तरफ हम आते हैं। उसमें हम अभी जो है ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे अभी। देखिए हम कुछ मबाहिस आपको हम बताते हैं, आपको हम 3 बड़े मबाहिस बता देते हैं ताकि आपको इल्म में रहे कि होना क्या है। आज हम आगे नहीं जाएंगे शायद इसलिए कि लंबा हो जाए, इसी पर इत्तिफाक करते हैं। लेकिन हम आपको ये खुलासा दे देते हैं अनावीन के तौर पर कि 3 मबाहिस पर हमें गुफ्तगू करनी है, ठीक है। देखिए ये जो इल्म उसूल फिक़ह है, हर फन के कुछ मसादिर होते हैं, मसादिर होते हैं जिससे ये फन क्या करता है? इस्तिफादा करता है। तो मसादिर जो है इल्म उसूल फिक़ह के मसादिर 2 तरह के मसादिर हैं। नंबर 1 मुत्तफ़क़ अलैह, मुत्तफ़क़ कुरान हदीस इजमा, और उसके बाद जो है मुख्तलफ़ी मसादिर। क्या है? मुख्तलफ़ी मसादिर, इसमें इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ जो है जुज़वी इख्तिलाफ है कि बिल्कुल या इनकार कोई भी नहीं करता। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल या नहीं मानते हैं, उसमें जुज़वी किस्म का इख्तिलाफ है। इसमें इस्तिहसान का लफ्ज़, इस्तिस्हाब का लफ्ज़ आता है, इस्तिस्लाह जिसको मसालिह मुरसला कहते हैं, उर्फ का मसला आता है, कौले सहाबी का मसला आता है, शराय मुनक़बरना का मसला आता है, और सद्दे ज़रिया। ये मुख्तलिफ़ मसाइल। यहीं तक हम कल रहेंगे, यहीं तक हम क्या रहेंगे? कल सिर्फ मसादिर पर गुफ्तगू होगी। खुदा करे कि सब पर मुत्तफ़क़ अलैह मुख्तलिफ़ मसादिर पढ़ सकें, ये बड़ा मौजूद है। उसके बाद जो है 3 बहसें रह जाएंगी। उसके बाद 3 बहसें जो रह जाती हैं, एक बहस होती है अहकाम, एक बहस अहकाम की बहस, दूसरी बहस दलालत अल्फाज की बहस, दूसरी बहस दलालत अल्फाज की बहस, और तीसरी बहस जो है तारुज़ की बहस है। तारुज़ अदिल्ला की क्या होती है? बहस। ये जो है ये जो बड़े मौज़ूआत हैं, ये तो बाद के 2 मुहाज़रे के मौज़ूआत, समझ रहे हैं, लेकिन ये अहम मौज़ूआत है। और ये मुत्तफ़क़ अलैह और मुख्तलिफ़ मसादिर पर कल क्या है? कल गुफ्तगू होगी। तो आज जो है हम इतने पर क्या करते हैं? इत्तिफ़ाक़ करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि उसूल फिक़ह के ताल्लुक़ से इजमाली तौर पर तारुफ़ इस फन का आपके सामने आ जाए, इस फन की कुछ किताबों का तारुफ़ आ जाए, इस फन की कुछ शख्सियात का तारुफ़ आ जाए, और कुछ मबाहिस का आ जाए। तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है अभी इस पर चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे इंशाअल्लाह।